किसानों की महापंचायत एक बार फिर राजधानी लखनऊ में होने जा रही है और मुख्य प्रवक्ता और किसानों के बड़े नेता राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखो, मुद्दे गन्ने का सीजन आ गया। गन्ना एक मुख्य फसल उत्तर प्रदेश की है। उसके फसल आगे पिराई सत्र से पहले उसका रेट डिक्लेयर हो, पिछला भुगतान हो। बहुत शुगर फैक्ट्री पे अभी भी भुगतान बाकी है। वे किसान क्या करें? क्या वे रोज सड़कों पर रहें? ब्याज समेत भुगतान जो गन्ना एक्ट कहता है, ये है। धान की फसल, धान का खरीद उसकी हो, वो भी फसल तैयार हो रही है। बिजली, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने ये कहा कि बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन मीटर ज़बरदस्ती लगाए जा रहे। क्या कोई प्लान है इस तरह का कि मीटर लगाकर उसमें को फिर बिजली देंगे? फ्री बिजली मीटर में को कैसे आती है? जंगली जानवर, कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है एक किस्म से, जो वन क्षेत्र के आसपास आता है, वन से अलग भी आता है। जैसे बिजनौर में है, बहराइच में है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भेड़िया हो या दूसरा जंगली जानवर हो, छुट्टा पशु एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर रहा। ये सारी समस्या हैं। इसमें लिए यहाँ पे हम आए, अपनी कल मीटिंग करेंगे यहाँ पे। सरकार ने कहा था चुनाव के दौरान कि जो छुट्टा जानवर हैं उनका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। भाई, सरकार कहती तो रहती है, कागजों पर भी कहती रहे, लेकिन उसका समाधान है नहीं। जो पैसे सरकार देती है उस तरह की जो गौशाला है, उसमें काम नहीं चलता उनका। वो पैसा बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि पैसा भी वो भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ रहा? उन पशुओं को वहाँ पे, वो एक किस्म से जेल है पशुओं की। गौशाला जो ये बनी हुई है, ये भी जेल ही है। वहाँ पर उस तरह का चारा उनको नहीं मिल पाता। कै दिवसीय ये महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में क्या फैसला आगे का लेने के लिए? एक दिन की पंचायत होगी और अधिकारियों से बातचीत हम करेंगे। लखनऊ में आए तो अधिकारियों से बात भी करेंगे। जो मुद्दे होंगे, गन्ना किसान का हो या दूसरे जो इश्यू हो, बिजली का है, बाढ़ है, फसल को नुकसान हुआ है, तो उन संबंध में भी सरकार से अपनी बात रखेंगे हम। अगर बात करें, हरियाणा में चुनाव चल रहा है लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को किस्त भेजने का काम सरकार कर रही है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी चुनाव है, ये तो चुनावी किस्त है, लेकिन हरियाणा में नुकसान सरकार को होगा वहाँ पे। और ये है कि वहाँ अब सरकार ये नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंदोलन का असर, जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में हो, तो उसका असर हरियाणा के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार के परिणाम एकदम अलग होंगे और किसान मन बना चुके हैं? बिल्कुल मन बना चुके हैं वहाँ का किसान। वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो बिल्कुल साइलेंट रूप से चुनाव सरकार के पक्ष में नहीं जा रहा वहाँ का। महाराष्ट्र में भी किसान काफी परेशान रहे, धरने पर रहे, तो क्या वहाँ पे समर्थन में जाएंगे? नहीं, हम समर्थन में नहीं जाते। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम समर्थन में किसी के नहीं जाते। लेकिन वहाँ पे भी सरकार तो पहले बनी हुई थी ना, महाराष्ट्र की सरकार भी तोड़ी इन्होंने। देखो, बेईमानी से, गुंडागर्दी से, बंदूक, सरकारी बंदूक की ताकत पे आप राजशाही नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र देश है। आप काम करो, जनता खुश होगी, आपको वोट दे देगी। ये वैचारिक क्रांति की लड़ाई देश में है। कल आप महापंचायत कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने गन्ने का भुगतान भी किया, दरें भी अब तक से सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई। अगर बात नहीं बनती, झूठ बोलने का तो कुछ वो है नहीं। अब लखनऊ में बैठ कर झूठ बोल लो, गन्ने का भुगतान जब हुआ ही नहीं तो कैसे कह दोगे वो भुगतान हो गया? आप जाओ बजाज शुगर फैक्ट्री, आप जाओ मोहद्दीनपुर वाला जो ग्रुप है, आप जो बहुत से जो फैक्ट्रियां हैं उनने भुगतान कराए नहीं। हापुड़ मोदी वाली फैक्ट्री है, तो बहुत से ग्रुप है जिन्होंने पैसा 50% से भी ज़्यादा पैसा रोक रखा है। अगर कल बात नहीं बनती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये तो वैचारिक क्रांति है। विचार करेंगे यहाँ पे, और फिर जगह जगह अपनी मीटिंगें हमारी चलती रहती है पूरे देश भर में।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना राकेश टिकैत जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वैचारिक लड़ाई है, अगर बात नहीं बनेगी तो आगे की लड़ाई को फिर रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।